बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को थमा दी है 8 रनों से हार। अब ग्रुप बी का जो पॉइंट्स टेबल है वो हो गया है बहुत ही ज्यादा मजेदार। जी हाँ, वो त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों टेस्ट प्लेइंग नेशन है और तीनों के तीनों दावेदारी पेश कर रहे हैं सुपर 4 में जाने का। लेकिन एक ग्रुप से सुपर 4 में 2 ही टीमें जा सकती है जो टॉप की 2 टीमें होंगी। ऐसे फिलहाल अभी श्रीलंका के पास 4 अंक है, प्रबल दावेदार है श्रीलंका सुपर 4 में जाने का। लेकिन अब बांग्लादेश के पास भी 4 अंक हो गए हैं, अफगानिस्तान को हरा दिया है उन्होंने। रोमांचक मुकाबला था, लेकिन बांग्लादेश 8 रनों से जीत लिया है। अब अफगानिस्तान के पास 2 अंक तो हैं, लेकिन अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है वो किसी का भी ग्रुप बी में उतना नेट रन रेट नहीं है। अगर अफगानिस्तान को सुपर 4 में पहुंचना है तो केवल और केवल श्रीलंका को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर श्रीलंका को नहीं हरा पाती है अफगानिस्तान, तो फिर अफगानिस्तान सुपर 4 में नहीं पहुंच पाएगी और अफगानिस्तान का बोरिया बिस्तर बंद करके काबुल पहुंच जाना होगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान हरा देती है श्रीलंका को तो फिर 4-4 अंक पर 3 टीमें होंगी और वहां पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट का लड़ाई हो जाएगा। तो अफगानिस्तान का तो नेट रन रेट इतना है कि तो वो तो क्वालिफाई कर जाएगी। श्रीलंका का भी 1+ में है नेट रन रेट, लेकिन बांग्लादेश का जो नेट रन रेट है, जो श्रीलंका से वो बुरी तरीके से हारी थी, उनका नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हराती है मैच, अगर बुरी तरीके से श्रीलंका नहीं हारती है, तो श्रीलंका और अफगानिस्तान ग्रुप बी से चली जाएगी सुपर 4 में और बांग्लादेश छटा जाएगी। वही अफगानिस्तान हार जाती है तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश ग्रुप बी से पहुंच जाएगी। ग्रुप ए की बात कीजिएगा तो इसमें तो इंडिया ऑलरेडी पहुंच ही चुकी है सुपर 4 में। लेकिन पाकिस्तान और यूएई का जो मुकाबला होना है उसमें जो टीमें जीतेगी वही टीम आपको सुपर 4 में खेलते हुए नजर आने वाली है। तो पाकिस्तान को अब यूएई को हराना होगा और हम इसीलिए कह रहे थे कि अगर ग्रुप ए में अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से कोई भी एक टीम रहती तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो जाता सुपर 4 में पहुंचने के लिए। वो यूएई से मैच है, हो सकता है यूएई को हरा दे पाकिस्तान, वो अलग मैटर है। लेकिन अफगानिस्तान का जो आज का मैच हारी है अफगानिस्तान, वो हारना नहीं चाहिए था। अफगानिस्तान का जो सबसे ज्यादा कमजोरी है वो रन चेस ही रहा है अभी तक। जब जब अफगानिस्तान 150+ रनों का टारगेट चेस करने उतरी है, केवल और केवल एक बार मुकाबला जीत पाई है। 15 मुकाबले अभी तक अफगानिस्तान खेली है जिसमें 150+ का टारगेट मिला है अफगानिस्तान को, जिसमें केवल एक बार जीती है और 14 बार हारी है। आज भी मात्र 155 रनों का टारगेट दिया था बांग्लादेश अफगानिस्तान को, जो कि अफगानिस्तान को आसानी से बना लेना चाहिए था। वहां पर अफगानिस्तान 8 रन पीछे रह गई है और मुकाबला हार गई है। मुकाबला मजेदार हुआ है। लोग फालतू का भारत पाकिस्तान को हाइप बना देते हैं कि ये मैच मजा आएगा, ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। कुछ मैच होता नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया जाती है, आसानी से जीत करके चली आती है। लेकिन मैच हुआ है बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। आज पहला ऐसा मैच लगा है जो एशिया कप में देखने में मजा आया है। दोनों टीमें टक्कर की थी और दोनों टीमें 20-20 ओवर खेली है। नहीं तो कोई भी अभी तक टीमें 20-20 ओवर नहीं खेल पाई है। लेकिन आज दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला हुआ है। बांग्लादेश भी अच्छा खेली है, अफगानिस्तान नो डाउट अच्छा खेली है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ वही प्रॉब्लम है कि वो चेस करने में नाकाम रहती है, चेस उससे नहीं हो पाता है। वही अगर आप पहले बैटिंग करवा दीजिएगा अफगानिस्तान को तो अच्छी अच्छी टीमों को भी हरा देती है। अब देखना है श्रीलंका को क्या अफगानिस्तान हरा पाती है या नहीं हरा पाती है, ये तो वक्त बताएगा। बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तंजीद हसन शानदार बैटिंग का मुजाहरा पेश किया। 31 गेंदों में 52 रन बनाए और 59 रन पावर प्ले में जड़ दिए बिना किसी नुकसान के बांग्लादेश। फिर राशिद खान, नूर अहमद ने विकेट लिया। 10 ओवर के बाद से थोड़ा सा बांग्लादेश के रन रेट पर लगाम लगा, विकेट गिरे। अफगानिस्तान अपने आप को मौका दिया इस मैच में कि हम जीवित रहे, 200 पौने 200 रन नहीं बनने दिए। ऐसा लगा 154 रन कुछ खास नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो स्पिनर थे वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। नूर अहमद, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, ये सब पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं अच्छी गेंदबाजी के लिए। किसी भी टीम को ये अपने स्पिन से पकड़ लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश इनसे पकड़ी नहीं गई। उल्टा हुआ इनके साथ कि बांग्लादेश के स्पिनर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पकड़ लिए। पहले ही ओवर से नसूम अहमद गेंदबाजी करने आए और पहले ही बॉल से विकेट लेना शुरू कर दिए। पावर प्ले में मात्र 31 रन बनाने दिए और वहीं से प्रेशर अफगानिस्तान पर बढ़ते चला गया। लेकिन बाद में आकर के अजमतुल्ला उमर जाई ने कुछ शॉट दिखाया जिससे उम्मीद जगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ ही शॉट खेल करके आउट हो गए। फिर राशिद खान पर पूरा दारोमदार था, नो लुक शॉट देखने को मिला।
लेकिन उसके बाद जब राशिद खान आउट हुए तो फिर कुछ बच नहीं गया था। अंतिम ओवर में नूर अहमद ने एक आध छक्के दिखाए, लेकिन फिर भी 8 रन अफगानिस्तान पीछे रह गई और एशिया कप में अभी भी बनी हुई है, ऐसा नहीं है बाहर हुई है, लेकिन देखना है श्रीलंका वाला मैच में क्या होता है। बांग्लादेश अगर आज हार जाती मुकाबला तो आज ही उनका टिकट ढाका के लिए कट जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब देखना है अफगानिस्तान क्या कर पाती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अफगानिस्तान श्रीलंका से जीत पाएगी या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।